Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English Vogue. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us. तो चलिए आज हम आए हैं एक नई न्यू स्टोरी के साथ. चलिए मेरे साथ और हम देखते हैं नए वर्ड सेंटेंसेस और करते हैं अपनी इंग्लिश बहुत बहुत इम्प्रूव और साथ साथ हम अपनी नॉलेज भी बढ़ाते हैं. तो चलिए मेरे साथ देखिए क्या लिखा है. पीएम मेक्स स्ट्रॉन्ग यूसीसी पिच टीयर्स इनटू ऑपोजिशन. ठीक है, यूसीसी पहले तो हम समझते हैं क्या होता है. यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ऐसा नहीं है कि कई जगह की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है. ठीक है, सेम कपड़े पहनने होते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब बेसिकली ये होता है, यूजुअली स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके अंडर ये क्या कहता है, ये कहता है कि सारे सोसाइटी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इक्वली ट्रीट होने चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सिविल कोड, ए पर्टिकुलर सिविल कोड के तहत. ठीक है, सारे जो सोसाइटी मेंबर्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सारे सोसाइटी मेंबर्स जो है वो इक्वली ट्रीट होंगे. ठीक है, पिच बेसिकली मेक स्ट्रॉन्ग पिच. पिच क्या होता है, यूजुअली वॉल्यूम कोई बात कर रहा होता है, कई बार उसकी पिच जो होती है वो हाई चली जाती है. पिच मतलब एक टोन एक तरह से. ठीक है, आप जैसे गुस्सा होते हैं तो आपकी जो पिच होती है बोलने का, आपका जो एक टोन होती है वो हाई हो जाती है, तो उसे बेसिकली पिच बोलते हैं. तो यही बोलना चाह रहे हैं ये. पीएम मेक्स स्ट्रॉन्ग यूसीसी पिच. ठीक है, पीएम ने स्ट्रॉन्गली मतलब बहुत जोर देके यूसीसी को सपोर्ट किया है, उसके हित में बोला है एक तरह से. टीयर्स इनटू ऑपोजिशन. टीयर का मतलब होता है, टीयर का मतलब आंसू भी होता है और टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है. ठीक है, टीयर्स इनटू ऑपोजिशन. ठीक है, ऑपोजिशन में एक तरह से उन्होंने अपोजिशन को फाड़ दिया, ऑपोजिशन पे बरस दिया, एक तरह से उनको सुना दिया. ठीक है, जो भी वो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो पीएम मोदी को लग रहा है, आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, उन्होंने उनको एक तरह से सुना दिया. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है. इफ फैमिली कांट रन विद टू सेट ऑफ रूल्स हाउ कैन नेशन. ठीक है, ये क्या लिखा है, अगर फैमिली दो सेट ऑफ रूल्स से, ठीक है, रूल्स के अगर दो सेट हों. ठीक है, यूजुअली क्या होता है फैमिलीज में या स्कूल्स में होता है ऐसा. फैमिलीज में तो यूजुअली नहीं होता, फैमिलीज में भी होता है. ठीक है, जैसे कोई बड़ा है उनको नमस्ते करो, आप आदर से बिठाओ अपने घर में, और रात को 11 बजे के बाद नहीं जाना. कुछ सेट ऑफ रूल्स हर फैमिली के अंदर डिसाइडेड होते हैं. ठीक है, जो लिखे नहीं जाते बट वो डिसाइडेड होते हैं. तो बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं कि फैमिली, हर एक फैमिली में एक सेट ऑफ रूल्स होता है. फैमिली दो सेट ऑफ रूल्स से नहीं चलती. ठीक है, अगर सपोज आपकी मम्मी बोलती है कि 10 बजे से पहले आपको घर आना है, लेकिन पापा बोलते हैं ठीक है आप 11 बजे तक रह सकते हैं बाहर. ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. ठीक है, हर फैमिली में अलग अलग तरीके का रूल्स होता होगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, तो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एक सेट ऑफ रूल्स होता है. तो यही बोलना चाह रहे हैं कि फैमिली जो है वो दो सेट ऑफ रूल्स से नहीं चलती. ठीक है, रूल हो गया एक, सेट ऑफ रूल्स हो गए काफी सारे रूल्स का एक तरह से ग्रुप. ठीक है, उसको सेट बोलते हैं. हाउ कैन नेशन, नेशन भी एक ही सेट ऑफ रूल से चल सकता है. आगे देखिए क्या बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे साउंडेड द 2024 Lok Sabha poll bugle with his strongest ever pitch for the uniform civil code. ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्यूसडे को साउंडेड द 2024 लोकसभा पोल. ठीक है, आगे जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा पोल बगल. ठीक है, उनका एक तरह से बिगुल बजा. बगल का मतलब होता है म्यूजिकल हॉर्न. ठीक है, एक तरह से बोल दिया. एक तरह से क्या उन्होंने बोला, विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर पिच. स्ट्रॉन्गेस्ट एवर पिच मतलब उन्होंने अपनी जो वॉल्यूम है बहुत ही हाई रखी, इंप्रेसिव रखी. वो इस चीज पे जोर दे रहे थे. किस चीज पे जोर दे रहे थे, आगे जो लोकसभा पोल हैं उनके लिए, इलेक्शंस आने वाले हैं उसके लिए. ठीक है, फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हित में वो बहुत बहुत जोर दे रहे थे. ठीक है, जो उनका टारगेट होगा आगे जो लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं. ठीक है, शार्पेस्ट अटैक ऑन राइवल्स. ठीक है, उन्होंने
अटैक किया अपने राइवल्स, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। राइवल्स का मतलब जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक तरह से कॉम्पिटिटर मतलब कि जो सेम ही चीज़ में किसी को जीतने के लिए, ठीक है, 2-3 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो राइवल्स बन जाते हैं वो, ठीक है। फोकस्ड आउटरीच, ठीक है, शार्पेस्ट अटैक, तो मतलब उन्होंने बहुत ही तीखा अटैक किया, एक तरह से तीखे तरीके से उनको सुना दिया, उनको बोला, ठीक है। फोकस्ड आउटरीच टू पसमंदा मुस्लिम्स, ठीक है, फोकस्ड आउटरीच, ठीक है, फोकस किया उन्होंने, आउटरीच मतलब रीच होनी चाहिए, ठीक है, उनके हित में बोला, किनके हित में, पसमंदा मुस्लिम्स, ठीक है। जो पसमंदा मुस्लिम्स है बेसिकली मुस्लिम्स की एक्टिविस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है जिसका नाम है पसमंदा मुस्लिम्स, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको कि ऐसे ऐसे मुश्किल मतलब मुश्किल नहीं, थोड़े अलग से, जैसे मुस्लिम्स हैं, पसमंदा मुस्लिम्स, अरे ये कौन है, क्या है, कई बार हो जाता है, ठीक है, हम लोग घबरा जाते हैं कि चीज़ों को देख के, ठीक है, जबकि न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज गेन होती है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि ऐसे वर्ड्स को देखिए घबरा नहीं जाना, उनको समझना है कि ये क्या है, ठीक है, यूजुअली ये नेम्स होते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड अ प्लेज ऑफ एम्पावरमेंट एज अगेंस्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ठीक है, अपीजमेंट मतलब खुश करने वाली पॉलिटिक्स, ठीक है, खुश करने वाली, ठीक है, रिश्वत देने वाली, ऐसी पॉलिटिक्स से उन्होंने बचने को बोला है, और बोला है प्लेज ऑफ एम्पावरमेंट एज अगेंस्ट, ठीक है, एम्पावर किया जाएगा हर तरह से लोगों को, और पसमंदा मुस्लिम्स का भी उन्होंने नाम लिया है कि जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी एम्पावर किया जाएगा, ठीक है, अ प्लेज ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है, एम्पावरमेंट होगी रादर देन की खुश करने वाली पॉलिटिक्स, ठीक है, कोई काम निकलवाने के लिए हम किसी को खुश करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स आगे जारी रखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर। प्रिडिक्टिंग अ लैंडस्लाइड विन फॉर द बीजेपी इन द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, प्रिडिक्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना किसी चीज को, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, एक तरह से अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। लैंडस्लाइड विन, लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड एक तरह से डिजास्टर है, तो बेसिकली बोल रहे हैं लैंडस्लाइड विन मतलब बल्क में विन होगी, डिजास्टर ऐसा नहीं है मतलब कि डिजास्टर की कुछ खत्म होगा, बेसिकली बोल रहे हैं बहुत बल्क में, एक तीखी, एक फराटेदार जो है वो विन होगी, जीत होगी, ठीक है, बीजेपी की इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, इन द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जनरल इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है, वहां बीजेपी ही बिल्कुल जीतेगी, ऐसी भविष्यवाणी, ऐसा बोला है, प्रिडिक्ट किया है मोदी जी ने, ठीक है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है, अनुमान लगाना कि कौन जीतेगा, प्रिडिक्ट करना, ठीक है। द पीएम डिसमिस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लेजिंग एंटी बीजेपी अलायंस, ठीक है, द पीएम डिसमिस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लेजिंग, ठीक है, तो द पीएम डिसमिस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लेजिंग एंटी बीजेपी अलायंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ समथिंग, पीएम डिसमिस्ड, पीएम ने डिसमिस कर दिया, मना कर दिया, इसको खारिज कर दिया एक तरह से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लेजिंग एंटी बीजेपी अलायंस, ठीक है, किसको खारिज किया, कि जो एंटी बीजेपी अलायंस बना रखी है, एंटी बीजेपी मतलब कि बीजेपी के अगेंस्ट, ठीक है, एंटी जहां लग जाता है, ठीक है, मतलब कि जो एंटी बीजेपी है, जैसे तो बीजेपी के अगेंस्ट, ठीक है, एंटी इंडिया जैसे होता है इंडिया के अगेंस्ट, या एंटी यूएस के अगेंस्ट, इस तरीके से एंटी वर्ड का यूज होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द पीएम डिसमिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लेजिंग एंटी बीजेपी अलायंस, ठीक है, उन्होंने क्या डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया कि जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स है, फ्लेजिंग का मतलब होता है अनुभवहीन इंसान जो होता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, जो एंटी बीजेपी अलायंस है, जो बीजेपी के अगेंस्ट ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कि जो लोग हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है, जिनको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे पार्ट्स को, ऐसे टुकड़ियों को, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब पार्ट्स होता है, पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, ऐसे टुकड़ियों को उन्होंने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया कि ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, हु हैड असेंबल्ड इन पटना लास्ट वीक, ठीक है, जो पटना में असेंबल हुए थे, मतलब जमा हुए थे लास्ट वीक को, एज अ ग्रुप ऑफ करप्ट डायनिस, ठीक है, एज अ ग्रुप ऑफ करप्ट डायनिस, कि ठीक है, एज अ ग्रुप ऑफ मतलब कि उनका ग्रुप जो है, उन्होंने करप्ट मतलब कि जो भ्रष्टाचारी हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, ठीक है, और डायनिस का मतलब होता है डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है एक राजा, एक राज्य में, ठीक है, एक जगह पे एक राजा हो, ठीक है, उसी का रूल चलता हो, सबको उसी की माननी पड़ती हो, ठीक है, डायनेस्टी इसको बोलते हैं, और डायनेस ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ करप्ट
मतलब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसे लोगों को जो एंटी बीजेपी हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार बताया है, भ्रष्टाचारी राजा बताया कि अपने आप को बहुत ही राजा शो करना चाहते हैं और लोगों पे हुक्म चलाना चाहते हैं, ठीक है। डायनेस का बेसिकली ये मतलब होता है whose sole guarantee was scams, ठीक है, जिनकी जो गारंटी है, सोल मतलब पहला, एकमात्र, एक तरह से एक जो पर्पस है, गारंटी है, ठीक है, जो कि स्कैम करना है, घोटाले करना है, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं वो। आगे देखिए क्या लिखा है, A few days ago these parties gathered for a photo session, ठीक है, few days ago, कुछ दिन पहले। तो देखिए डबल कोट्स में लिखा है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर डबल कोट्स में जो भी हो तो डबल कोट्स में डायलॉग्स लिखे होते हैं। तो मोदी जी बोल रहे हैं ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, ठीक है, दीज पार्टीज वो एंटी बीजेपी अलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक, जिनको डायनेस बोला है मोदी जी ने, ठीक है, ठीक है, वो भ्रष्टाचारी डायनेस है, ठीक है, जो हुक्म चलाना जानते हैं सिर्फ, ठीक है, उन लोगों के बारे में बोलते हुए मोदी जी ने बोला है दीज पार्टीज गैदर्ड फॉर ए फोटो सेशन, ये जो पार्टीज हैं वो इकट्ठा हुई थी एक फोटो सेशन के लिए। What better place for their meeting than पटना, पटना से बेहतर क्या हो सकता था इनके लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, They together stand for scams worth ₹20 लाख करोड़, ठीक है, सारी जो पार्टीज है, कौन सी पार्टीज को वो रेफर कर रहे हैं आगे हम देखेंगे। दे टुगेदर स्टैंड फॉर स्कैम्स, ठीक है, ये जो पार्टीज मिला के इन्होंने स्कैम किया है, स्टैंड फॉर स्कैम मतलब कि ये खड़े हैं स्कैम करने के लिए। इन्होंने स्कैम किस चीज का किया है, क्या लिखा है आगे, वर्थ ₹20 लाख करोड़, ठीक है, 20 लाख करोड़ का इन्होंने स्कैम किया है। इफ देयर गारंटी इज स्कैम्स, मोदीज गारंटी इज एक्शन अगेंस्ट स्कैमर्स, ठीक है, उनकी जो गारंटी है कि वो सिर्फ घोटाले, स्कैम करना जानते हैं, ठीक है, जबकि जो मोदी की गारंटी, मतलब अपने बारे में वो बोल रहे हैं, जो मोदी जी की गारंटी है वो है एक्शन अगेंस्ट स्कैमर्स, ठीक है, इन स्कैमर्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना, ठीक है। द पीएम सेड इन भोपाल, प्राइम मिनिस्टर ने भोपाल में कहा, वर्चुअली एड्रेसिंग 10 लाख बीजेपी बूथ वर्कर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है, वर्चुअली एड्रेसिंग, ठीक है, एड्रेसिंग मतलब रूबरू होना, वर्चुअली एड्रेसिंग मतलब ऑनलाइन एक तरह से, ठीक है, ऑनलाइन एड्रेस करना, रूबरू होना, तो वर्चुअली एड्रेसिंग ऐसे वर्ड्स में लिखते हैं, ऐसा यूज करते हैं, वर्चुअली वर्ड का हम यूज करते हैं। ऑनलाइन देखिए यूज नहीं किया हुआ यहाँ पे कि ऑनलाइन एड्रेस किया, कैसे एड्रेस किया, वर्चुअली एड्रेसिंग, ठीक है, तो वर्चुअली वर्ड का यूज करते हैं। एड्रेसिंग 10 लाख बीजेपी बूथ वर्कर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है, 10 लाख बीजेपी बूथ वर्कर्स को एड्रेस करते हुए, कौन से बूथ वर्कर्स, ठीक है, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्शन बूथ होते हैं ना, ठीक है, वहां पे जो वर्कर्स हैं उनसे रूबरू होते हुए पीएम मोदी जी ने ये बोला है। आगे देखिए क्या लिखा है, नेमिंग द कांग्रेस, अब ये जो पार्टीज के बारे में वो रेफर कर रहे थे, तो पार्टीज का बेसिकली नाम ले रहे हैं। नेमिंग द कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, SP, NCP and the TMC, he told people to vote for the opposition, ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर आप अपोजिशन को वोट करिए, ठीक है, इफ यू वांट टू, आगे देखिए क्या लिखा है, बेसिकली वो नहीं बोलेंगे कि अपोजिशन को वोट करिए, लेकिन आगे वो किस रेफरेंस में बोल रहे हैं, आगे देखिए क्या लिखा है, इफ यू वांट टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द गांधी फैमिली, मुलायम सिंह यादव, ठीक है, इफ यू वांट टू एडवांस द इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, अगर आप बेटियों के, बेटों के, ठीक है, उनके हित में, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट को, ठीक है, उनको बढ़ावा देना चाहते हैं एक तरह से, ठीक है, कि पहले जो भी लीडर था उसका आगे बेटा हो, रादर देन की उनकी काबिलियत को देखते हुए, ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप बेटों बेटियों को बढ़ावा दें जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आगे देखिए क्या लिखा है, डॉटर्स ऑफ द गांधी फैमिली, मुलायम सिंह यादव जो हैं, ठीक है, उनका आगे जो बेटा है अखिलेश यादव, वो भी पॉलिटिक्स में है। तो आगे देखिए हम पेज 9 पे आते हैं, तो आगे देखिए हम पेज 9 पे आगे देखिए, यही वाली न्यूज़ है हमारी, हम हेडलाइन से पहचानेंगे, पीएम मेक्स स्ट्रॉन्ग यूसीसी बिच, ठीक है, यही वाली हमारी हेडलाइन थी। आगे देखिए क्या लिखा है, लालू यादव, शरद पवार, ठीक है, एंड वोट फॉर द बीजेपी इफ दे वांटेड टू सिक्योर देयर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, अगर आप उनके बेटों बेटियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है, लीडर्स के जो कि इनएक्सपीरियंस हैं, ठीक है, तो आप उन्हें वोट दीजिए, लेकिन अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं, मतलब बचाना चाहते हैं आपकी फ्यूचर जनरेशंस को, ठीक है, आपके बच्चों को, ताकि उनका जो फ्यूचर है, उनका भविष्य है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, तो आप बीजेपी को वोट करिए, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। तो
you must have seen that how the words are used, how the words are framed while we read the newspaper. So that's why do not miss this video and just see this video till the end, so that you can come to know that how can we invest our time in reading, how can we learn new words, sentences, and how different words are used in a different way in the newspaper. So keep on supporting us, like, share and subscribe, and share this video with your family and friends so that everyone can take the advantage of this spoken English online course. We'll meet in the next video. Till then, keep on practicing, keep sharing this video with your family and friends so that everyone can take the advantage of this spoken English online course. Thank you for watching. Stay safe, take care, and goodbye.